सुंदरवन के जंगल में मम्मा चिड़िया अपने बच्चों गुड़िया और कुकू के साथ रहती थी और अब बारिश का मौसम शुरू होने वाला था, तो इसके साथ मम्मा चिड़िया की परेशानी भी बढ़ गई थी। इस बार तो बरसात पहले ही शुरू हो गई है। वो तो अच्छा हुआ जो मैंने अपना घर सुरक्षित बना लिया, वरना ऐसे मौसम में बहुत समस्या हो जाती। फिर मम्मा चिड़िया बच्चों के लिए खाना बनाने लगती है और रात होने से पहले खाना चूल्हे पर बना लेती है। बच्चा, अब उठ जाओ, देखो बाहर बारिश हो रही है। मम्मा, रात मेरी जब आँख खुली तो मैंने बारिश देख ली थी। थोड़ा थोड़ा बारिश का पानी मेरे ऊपर न जाने कहाँ से गिर रहा था। मैंने इसलिए आपका घोंसला खिड़की से हटा दिया था। अच्छा, अब आप खाना खा लो, मुझे काम करने जाना है। आज मालकिन ने मुझे जल्दी बुलाया है। मम्मा, कभी तो बारिश का दिन आप हमारे साथ गुजार लिया करें। अगर मैं काम पर नहीं जाऊंगी तो कौन करेगा काम? कौन लाएगा मेरे बच्चों के लिए खाना? फिर मम्मा चिड़िया बच्चों को खाना खिलाती है और बाहर बारिश हो रही थी तो छाता लेकर काम पर निकल जाती है। आ गई हो महारानी, देख भी रही हो बारिश लगी हुई है। बारिश में काम ज्यादा होता है, फिर भी तुम 12 बजे आई हो। मालकिन, अभी तो 7 बजे हैं, सुबह के 7 बजे हैं। मैंने तो बहुत जल्दी जल्दी बच्चों को खाना दिया कि कहीं देर न हो जाए। अच्छा, बातें बनाना बंद करो और घर की छत पर जाकर देखो, न जाने पानी कहाँ से टपक रहा है। फिर मम्मा चिड़िया गौरी कौवी की छत पर जाती है और जहाँ छेद हो रहे थे वहाँ पर पत्ते तोड़कर रख देती है। मालकिन, हो गया, एक जगह छोटा सा सुराख था, मैंने बंद कर दिया है। बर्तन धो ले और झाड़ू पोछा भी लगा ले, जल्दी जल्दी आज सारे काम कर लो, मैंने आज अपनी माँ के घर जाना है। फिर मम्मा चिड़िया घर की साफ सफाई करने में लग जाती है। आजकल के मौसम का भी कुछ पता नहीं चलता है, कभी बारिश तो कभी गर्मी, और आज तो गर्मी बहुत ही ज्यादा थी। मम्मा चिड़िया की तो हालत खराब हो रही थी, उसे चक्कर आ रहे थे, वो बहुत ही मुश्किल से घर पर पहुंचती है। मालकिन, न जाने क्यों आज मुझे चक्कर सी आ रही है। मौसम गर्मी का है, अगर ज्यादा चक्कर आ रहे हैं तो काम से छुट्टी कर लो। गोरी, इस बेचारी को दवा दे दो, सारा दिन काम करती है तो क्या एहसान करती है मुझ पर? मैं तनख्वाह देती हूँ, और तनख्वाह भी तेरे पैसों से नहीं बल्कि मेरी माँ भेजती है खर्चा मुझे। मालकिन, आपने तो लड़ाई ही शुरू कर दी, मैं ठीक हूँ, बस मुझे एक गिलास फ्रिज से ठंडे पानी का दे दे, मेरा दिल घबरा रहा है। बाहर जा और टूटी से पी ले, दिल घबरा रहा है तेरा। और कालू, तू क्या आंखें फाड़ फाड़ कर देख रहा है? जा जाकर कोई काम कर ले। फिर मम्मा चिड़िया घर के बाहर चली जाती है। बहुत जालिम हो तुम, अपने काम वाले को एक गिलास ठंडा पानी भी नहीं दे सकती। फिर मम्मा चिड़िया बाहर टूटी पर बैठकर पानी पीने लगती है कि इतने उसे चक्कर आ जाते हैं और वो नीचे गिर जाती है। ये देख गौरी कौवी भाग कर आती है। नाटक कर रही होगी कालू, इसके बच्चों को कहो कि आकर ले जाए इसे, मुझसे नहीं इसके नखरे उठा होंगे। मैं छोड़ आता हूँ। इस चिड़िया को तो गोद में उठाने का शौक चढ़ा हुआ है तेरे सर पर। रहने दो, मैं करती हूँ कुछ। फिर गौरी कौवी एक ऑटो वाले को बुलाती है और मम्मा चिड़िया को उसमें बैठा देती है। चाचा जी, इस चिड़िया को इसके घर छोड़ाओ, जब ये ठीक होगी तो इससे पैसे ले लेना अपने, जितने पैसे हुए 2 आने ज्यादा ही ले लेना। कौवी, मैं उधार नहीं करता। अच्छा ठीक है, लो इसे ले जाओ, मैं दे दूंगी तुझे और काट लूंगी इसकी तनख्वाह से। दोनों बच्चे अपनी मम्मा को ऐसे देखकर घबरा जाते हैं।
चिड़िया, ना ज्यादा ना कम, मैं तो पूरे दाम लेती हूँ। पैसे लाओ और दवा ले जाओ अपनी माँ की। मगर मेरे पास तो पैसे नहीं हैं। पैसे तो देना होंगे, ऐसी दवा नहीं मिलेगी। फिर गुड़िया रोते हुए उदास मन से वहाँ से चली जाती है और पड़ोसी अंकल के पास मदद के लिए जाती है। फिर गुड़िया रोते हुए गौरी कौवी के पास जाती है। तेरी माँ मेरी नौकरानी है, मैं कहाँ तेरी आंटी लगी। मालिक, मेरी माँ बहुत बीमार है, मुझे कुछ पैसे दे दे, मैं मम्मा की दवा। बस बस चुप कर जा, मेरे पास पैसे नहीं है। 200 रुपए बचता था तेरी माँ का, वो ले गया ऑटो वाला, जो तेरी बीमार माँ को घर तक छोड़ कर आया था। गोरी बच्ची है, वो कहाँ जाएगी? तुम काट लेना चिड़िया की तनख्वाह से पैसे। मैं भी देख रही थी कि अब तक मुद्दा क्यों नहीं बोला। काट लेना, बात तो ऐसे कर रहे हो जैसे कमा कर लाते हो। मेरी माँ मुझे खर्चा भेजती है। फिर गुड़िया रोते हुए गौरी कौवी के वहाँ से भी चली जाती है और एक पेड़ के पास जाकर रोने लग जाती है। अब वो घर भी नहीं जा रही थी। घर जाती भी कैसे, उसके पास दवाई के भी पैसे नहीं थे, वो बस बैठ के रोए जा रही थी। इतने में उसके पास जंगल की राजकुमारी आती है। गुड़िया बहुत रो लिया, अब चुप कर जाओ। मम्मा बहुत बीमार है। ये लो, ये पानी तुम अपनी मम्मा को पिला दो, वो स्वस्थ हो जाएगी। और ये एक जादुई मोती है, इसे अपने घर की अलमारी में रख देना, सब ठीक हो जाएगा। फिर गुड़िया राजकुमारी का धन्यवाद करके घर आ जाती है और अपनी मम्मा को दवाई देती है। दवाई लेते ही मम्मा चिड़िया ठीक हो जाती है। कुकू बेटा, गुड़िया बेटी, आप ठीक हो? शायद मैं सो गई थी। मम्मा ठीक हो गई, मम्मा ठीक हो गई। फिर गुड़िया राजकुमारी की सारी बात मम्मा चिड़िया को बताती है और गौरी कौवी की बात भी कि कैसे उन सब उसे भगा दिया। मम्मा, उस परी ने मुझे एक जादुई मोती भी दिया है, वो मैंने अलमारी में रख दिया है। फिर मम्मा चिड़िया वो मोती ले जाकर सुनार की दुकान पर बेच देती है और पैसे लेकर अपने बच्चों के लिए ढेर सारा सामान लेकर आती है। जब देखती है तो मोती फिर से वहाँ पर आ जाता है। गुड़िया बेटी, ये तो सच में जादुई मोती है। अब मुझे काम पर जाने की कोई जरूरत नहीं है। अब हम भी अपनी जिंदगी